तो हम उस अग्नि में ऐसा जलते हैं प्यारे कि जब तक उसको हम खा ना जाएं, खत्म ना कर दें, तब तक हमारा मन शांत नहीं होता है। अभी जो संत होते हैं ना, संत को आप चाहे माला पहनाओ ना पहनाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तितिच्छवा तावका साधु, जिसके मन में कोई इच्छा न रहे। लेकिन अगर गृहस्थों का कोई अपमान कर दे, घर बुलावे और पानी न देवे, तो उस अतिथि को अपना इतना अपमान महसूस होता है प्यारे, इतना अपमान महसूस होता है कि लगता है कि खा जाऊं उसको मैं। अपमान की अग्नि बड़ी खतरनाक होती है। जिसके जीवन में अभिमान की अग्नि जल जाए प्यारे, फिर तो कहो घर में गोलियां चल जाएं। हम भी तो अभिमान की अग्नि में जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? कोई है प्राणी इस समाज में जिसके अंदर अभिमान ना हो? है किसी के पास? आजकल लोग चैन पहन लेते हैं सोने की, तो भी अपने सूट के ऊपर ही रखते हैं। एक भक्त मिलने आया, एक भक्त मिलने आया, वही ज्यादा नहीं, कल की बात बताऊं। कमरे में नई चैन खरीदी थी, बढ़िया सा कोट था। अब भाई मोटी चैन थी तो अलग ही रुतबा था प्यारे। कमरे में पहुंचा, बताओ इतनी भीषण रात्रि में ठंड लगती नहीं लगती है? कंबल ले उड़ने का मन करता नहीं करता? वो आया प्यारे, मोटी चैन गले में पड़ी है, और गुरुजी हालचाल सब ठीक है? हाँ भैया ठीक है। वो बार बार कॉलर अपना ऐसे करे कि गुरुजी पूछे कितने की है। तो मैं काय को पूछूं भैया कितने की हूं, मुझसे क्या मतलब? हमें तो जो भाई मेरा है, मेरी नजर उस पर है प्यारे, जो अपना है ही नहीं उससे क्या कहना। अब तो प्यारे जब उससे रहा नहीं गया तो कहा गुरुजी बड़ी गर्मी लग रही है। अब बताओ प्यारे, जिसमें रजाई उड़ने का समय हो उसमें गर्मी लग रही है? मैंने कहा हाँ भाई गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमें ठंड लग रही है। क्यों गुरुजी? मैंने कहा मेरे अंदर का मन जो है वो शीतल है, और मन शीतल है तो सूर्य हमारा कुछ भी करने वाला नहीं है। लेकिन आपके पास गर्मी मन की नहीं, धन की है। धन की गर्मी है, तभी चैन आप बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हो। वो चैन की गर्मी है प्यारे, हमने कहा वो मन की गर्मी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे प्यारे जो दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा। देख लो तो प्यारे ऐसा लगता है कि बोलो राधे राधे। अच्छा, मैंने अपनी कथा में सबको बताता हूं कि देखिए सूर्य अपनी गर्मी, अपनी किरण, अपनी आभा कितनी भी फैलाए, लेकिन अगर आपका मन शीतल है, आपका हृदय शीतल है, तो बाहर की अग्नि कुछ करने वाली। लेकिन अगर अंदर की गर्मी है तो बाहर शीतल है, तो अंदर की गर्मी आपको रहने नहीं देगी। जब मई जून का महीना आता है तो एक सूर्य जब चमकता है तो कितनी गर्मी लगती है हम लोगों को। पंखा, एसी, हर जगह बैठते हैं। एक सूर्य अपनी जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो हालत खराब हो जाए प्यारे। लेकिन हमारे अंदर टेंशन, क्या चीज है? टेंशन। टेन माने 10, सन माने सूर्य। बाहर एक सूर्य जलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और मेरे अंदर टेंशन 10-10 प्रकार का सूर्य भीतर जलता है। सोचो हमारी आपकी कंडीशन क्या होगी। आप में से किसी ने कुंभ स्नान किया है? किसी ने? किसने किया कुंभ स्नान? जिसने कुंभ में किया हो। अच्छा, जब कुंभ में स्नान किए तो आपने देखा होगा कि वहां संतों का एक समाज, एक आश्रम होता है, एक तलहटी होती है। तो आप उसमें देखते होंगे कि रात्रि में सारे संत सोए, और दिन में जब सूर्य चमकता है, भयानक सूर्य की किरण में संत बैठे रहते हैं चारों तरफ आग जला करके। देखा नहीं, उसे कहते धूनी लगाते हैं। ऐसी गर्मी कि हम पेड़ के नीचे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन वो सूर्य की अग्नि में जलते। सूर्य भी तप रहा है और नीचे अपना गोहरी लगा करके, हम लोग गोहरी बोलते हैं, आप लोग उसे
क्या बोलते हैं जो एक जलता आंवला, आंवला कहते हैं, तपता कहते हैं, कुछ लोग कौड़ा भी कहते हैं, अपनी मेरी भाषा है, वो जला करके पीछे बैठते हैं। सूर्य की तपन अलग है, अग्नि की तपन अलग है, पृथ्वी की तपन अलग है, लेकिन फिर भी संत बिल्कुल मस्त होकर के ध्यानस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि संत का मन शीतल होता है, और जब मन शीतल हो तो बाहर की अग्नि हमारा कुछ करने वाली नहीं है। वरना प्यारे हमको गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, तो क्या एसी चलाने से हमारा टेंशन खत्म हो जाता है क्या? फिर भी हम जलते रहते हैं।